ये बता रहे 2 बजे का हियरिंग का टाइम था, उसके पहले सुबह में आके मुंबई पुलिस ने यहाँ पर पूरी सेटिंग लगा दिया, पूरी आरे की ग्रुपों के साथ मिलकर यहाँ पे तादाद में पुलिस को खड़ा कर दिया, किसी को अंदर जाने दिया ना बाहर आने दिया, पूरा हमारे दरगाह को शहीद कर दिया ये लोग ने। यहाँ एक स्ट्रक्चर बना हुआ था कि जो एक ट्रस्ट बनी थी, एक वानखेड़े करके एक है और उनके साथ 3 और भी ट्रस्टी है, उन्होंने ट्रस्ट बनाकर एक स्ट्रक्चर बनाया था। वो एक्चुअली अतिक्रमण ही था और डिमोलिशन की कार्रवाई अभी चल रही, यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या बुलडोजर आपके पास सिर्फ मुसलमानों की दरगाह मदरसा मस्जिद के लिए बने हैं क्या? अरे और भी है ना, जितने यहाँ पे धार्मिक स्थल है इसी रोड के ऊपर। अब चलो चौहान साहब 400 से ज्यादा मैं आपको बता सकता हूँ इतने सारे स्थल बने हुए हैं, और अभी क्या बने हुए हैं, ये तो 70 साल से, फिर भी आप लोग ने आके यहाँ पे तोड़ दिया। दिंडोसी एरिया में एक धार्मिक स्ट्रक्चर था, वहाँ भी एक स्ट्रक्चर डिमोलिश किया है, बीएमसी में हमें परवानगी दी थी, तो वहाँ का जैसे स्ट्रक्चर हमने डिमोलिश किया है वैसे यहाँ का भी स्ट्रक्चर डिमोलिश किया है। सबको हाथ पे कोई नहीं लेगा, प्यार मोहब्बत से जो भी लीगल में होगा करेंगे, लेकिन मेरा एक ही मांग है सरकार से कि जो 400 से ज्यादा इलीगल अतिक्रमण है इसी आरे के अंदर, उसको भी डिमोलिशन कर दिया जाए सबसे पहले, तब मानेंगे कि आपने इंसाफ किया। खाली मुसलमानों को टारगेट करना बंद कर दो। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मुंबई के गोरेगांव में आरे कॉलोनी में बुलडोजर चला है एक मज़ार पर। ये मज़ार हज़रत सैयद बरकत अली शाह पीर बाबा की बताई जा रही है। यहाँ बाहरी फोर्स लेकर बीएमसी की टीम पहुंची है, बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है, उसके बाद बुलडोजर से तोड़फोड़ की गई है। अफसरों का कहना है कि धार्मिक स्थल को सरकारी ज़मीन पर बना दिया गया था, लेकिन तोड़फोड़ के विरोध में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIAM के प्रवक्ता वारिस पठान मौके पर पहुंच गए हैं। वहां उन्होंने पुलिस अफसरों के सामने विरोध दर्ज कराया है, उस तरफ जाने की इजाज़त देने की मांग की है जहाँ तोड़फोड़ चल रही थी, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस ने उधर जाने नहीं दिया है। वारिस पठान का ये भी इल्ज़ाम था कि करीब 400 अवैध निर्माण हैं जिनको नहीं तोड़ा जा रहा है, सिर्फ मज़ार को इसलिए तोड़ा गया है कि मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है। उन्होंने इस कार्रवाई को गलत ठहराया है, बहुत कुछ कहा है। आइए पहले उन्हें सुनवाते हैं, फिर बताएंगे कि पुलिस अफसरों का इस मामले में क्या कहना है। 400 धार्मिक अधार्मिक जितने भी है इलीगल अतिक्रमण यहाँ पे 400 से ज्यादा है। आप अगर वाकई के अंदर कायदे कानून का पालन सुन नहीं रहे, चलो मैं साथ में खड़ा देता हूँ, वारिस पठान भी खड़े रहेगा, आपको चल आपको खाली दरगाह दी क्या 2 महीने पहले हम लोग आए थे, बोला ये रॉन्ग है सर, चौहान साहब, और अभी आप जाने को भी नहीं दे रहे हैं। क्या खाली वही अकेला आएगा क्या बीजेपी वाला अकेली, उसको जाने देंगे? वो आएगा तो सबको जाने नहीं, ये बराबर बात दे रहे, सिंपल दरगाह हो कोई भी धार्मिक अगर जो इलीगल सबके ऊपर खाली एक पे कार्रवाई करने से फायदा नहीं होने वाला, खाली एक पे कार्रवाई करना पड़ेगा। 7-12 के उत्तर मांगे जा रहे हैं, या किसी धार्मिक स्थल 7-12 का उत्तर आपको पेश करो नहीं है किसी, आप लोगों को बता दूंगा 400 यहाँ पे मेरी जानकारी के मुताबिक यहाँ के पूरे जो लोग हैं स्थानिक लोग, देखो यहाँ सब जमा है, सबका ये बोलना है कि यहाँ पे 400 से ज्यादा धार्मिक स्थल है, जिसके पास बताओ 7-12 का उतारा है क्या, रजिस्ट्रेशन है क्या, डॉक्यूमेंट है क्या? अगर नहीं उनका क्यों आप नहीं तोड़ते हो? कायदा कानून देके संविधान क्या बोलता है? इक्वालिटी, कानून सबके लिए बराबर है जवान साहब, कानून मेरे लिए है तो कानून आपके लिए भी है, लेकिन आप कानून के ऊपर जाके खाली मुसलमान के धार्मिक स्थल को तोड़ेंगे। 70 साल से ज्यादा की दरगाह थी, बोलो मोबाइल 70 साल पुरानी दरगाह आप लोग ने तोड़ दिया। इसलिए मतलब आरे के CEO ने हमको बोला था कि ठीक है आश्वासन कुछ नहीं करेंगे। आपने नोटिस दिया ईद के 1 दिन पहले, जब लोग बकरी ईद में बिजी थे, आप नोटिस दिया, कल पिटीशन डाला इन लोगों ने, आज उनका हियरिंग के लिए रखने वाले थे 2 बजे, आपने आके सुबह में ये तोड़ दिया। अभी धांधली दादागिरी शुरू नहीं तो बताओ क्या? अरे पावर का मिसयूज है ये सर। पीछे बिना रजिस्ट्रेशन के 7000 स्क्वायर फीट में धार्मिक स्थल बना हुआ है, बिना रजिस्ट्रेशन के। नहीं, सब चीज के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब जितनी भी चीजें जो इस तरह की इलीगल है आपको लगता है, दरगाह को बोलना मेरे ख्याल से सरासर चल जाएगा। आपको खाली दरगाह दिखा, आपका आदमी वो बीजेपी का आया नफरती चिट्टू किरीट, उसने आके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस दिन भी उसने माहौल खराब करने की कोशिश की। हमने आप लोग से बात की, आपने आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा, ठीक है ये आज आपको सुबह आके आपने तोड़ दिया ना। सीओ साहब का बोलना था हम कुछ नहीं करेंगे। अरे पिछली बार सीओ साहब से बात हुआ, मैंने बात किया, सीओ ने मेरे को बोला कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे वारिस भाई, और आज आके आपने तोड़ दिया।
हम यही चाहते हैं कि जितने भी फिर यहाँ पे स्थल है, जितने भी धार्मिक टाइप, सबके स्थल पर जिसके पास आपको लगता है इलीगल अतिक्रमण है ना, सब तोड़ दो ना। अरे कोर्ट कचहरी के अंदर हमको जाने का तो टाइम दो, हमको क्यों नहीं जाने दे रहा है कोर्ट कचहरी? 2 बजे का हियरिंग था, ये यहाँ का इंचार्ज है, ये बता रहे 2 बजे का हियरिंग का टाइम था। उसके पहले सुबह में आके मुंबई पुलिस ने यहाँ पर पूरी सेटिंग लगा दिया, पूरी आरे के लोगों के साथ मिलकर यहाँ पे तादाद में पुलिस को खड़ा कर दिया, किसी को अंदर जाने दिया ना बाहर आने दिया, पूरा हमारे दरगाह को शहीद कर दिया ये लोग ने। हमारे ट्रस्टी के वो सेक्रेटरी वो बेचारे ब्लाइंड है, उनको बिठा के रखा। अब उनको क्यों बिठा के रखा? चलो बताओ मेरे को। वो ब्लाइंड एक आदमी को वो क्या करे? मुंबई की वजह से चलिए बताइए। देखो ये सरासर साहब सबसे पहले हमारे ट्रस्टी थे, अगर कुछ उनको होता तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी और प्रशासन की होगी। कुछ भी होएगा, उनको स्ट्रोक है सर, उनको स्ट्रोक है, उनको नहीं करेंगे ना, एम्बुलेंस आप बिल्कुल बराबर बात बिठा के रखा है इन लोगों नहीं, कुछ भी होएगा चौहान साहब आपका जवाबदारी रहेगा। साफ बोलता हूँ, स्ट्रोक आ रहा है सर। नहीं। और ये अलग बात है, आप जाने को क्यों नहीं दे रहे हो? शुरू मेरे को दरगाह पे जाने का है। अरे तुमने उखाड़ दिया, कुछ भी हमारी दरगाह शहीद हो गया, कम से कम वहाँ पे जाके बात तो करते हो, देखने को तो हमको पोजीशन क्या है। आप जवान साहब जाने नहीं दे रहे। आरे पुलिस स्टेशन मध्ये आरे पुलिस ने मंदिर बांधने के हम लोग खुद हेल्प किए। आरे पुलिस स्टेशन में मंदिर है, हम लोग खुद हेल्प किया वहाँ पे। अरे हर चीज अभी में 4 महीने अरे भाई संदल का तुम इजाजत दिए, परमिशन दिए तुम उर्स की, सब परमिशन तुम दे रहे एक जगह के लिए। उसके बाद में एक दिन तुम आके वहाँ पे सुबह आपको मालूम है दोपहर को 2 बजे कोर्ट में मेटल हियरिंग होने वाला, आपने आके पूरा यहाँ पे लोग देखिए पूरी जानकारी के साथ पूरे कोर्ट के पेपर इनके पास है। आज 2 बजे में पकड़ो, आज 2 बजे हियरिंग था। 2 दिन पहले मुझे भी धमकी मिला कि बीच में अगर आओगे बात तो सुनो मेरी, आज 2 बजे धमकी ये था कि नहीं? हियरिंग था सर, 2 बजे हियरिंग था कोर्ट के अंदर। पूछो ये यहाँ का ट्रस्टी लोग है, और इस तरह आके तुम दरगाह केस डाल देंगे तो मैं समझता हूँ। देखिए ये बीजेपी की मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है ना, ये उसका पूरा एग्जाम्पल है कि इनके दिल में दिमाग में मुसलमानों के लिए कितनी नफरत है। इनको हमारी मस्जिद से, दरगाह से, मदरसा से, सबसे नफरत का लाइव एग्जाम्पल है। आज यहाँ पे आते हो, आप एप्लीकेशन डालते हो, आप आते हो एप्लीकेशन डाल के पूरा उखाड़ देते हो। हाँ ये क्या है? आप इतनी सारी अगर धार्मिक स्थल है, आपको तोड़ना तो सबको तोड़ना है, सबको। तो आप अपना पावर का इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी दादागिरी धांधली का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद में आप आके इस तरह से ये कर डालेंगे डिमोलिश। ये क्या है? हाँ क्या बुलडोजर आपके पास सिर्फ मुसलमानों की दरगाह, मदरसा, मस्जिद के लिए बने हैं क्या? अरे और भी है ना जितने यहाँ पे धार्मिक स्थल है इसी रोड के ऊपर। अब चलो चौहान साहब 400 से ज्यादा मैं आपको बता सकता हूँ इतने सारे स्थल बने हुए हैं, और अभी क्या बने हुए हैं? ये तो 70 साल से, फिर भी आप लोग ने आके यहाँ पे तोड़ दिया। ये जो किया है इन लोग ने सरासर गलत, असंवैधानिक। अगर संविधान की मानते हो आप, देखो चौहान साहब संविधान को मानने वाला सब ऑफिसर, कायदा कानून सबके लिए बराबर लगना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने बुलडोजर चलाया है, यहाँ पे हमारी दरगाह को शहीद किया, तो जितने भी इलीगल अतिक्रमण है ना सबको आप चलो मान जाऊंगा कि आप वाकई के अंदर वाकई में आपके अंदर ताकत है। नहीं तो क्या खाली गरीबों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने से नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। तो सरासर कंडेमनेबल घटना है, और हम अभी कायदे से जो भी होगा कायदे कानून का पालन करते हुए जो भी कायदे से हमको स्टेप लेना होगा लेंगे। लेकिन हमारी भी ये मांग है कि जितने भी यहाँ पे इलीगल अतिक्रमण सबको फौरी तौर से डिमोलिशन से उड़ाया जाए। चलिए उड़ा के दिखाओ, मैं मान जाऊँ, चलो उड़ाओ। अभी हमको जाने नहीं दे रहे अंदर, देखो ये दूसरा दादागिरी। प्रशासन को हाथ पे कोई नहीं लेगा, बराबर है, प्यार मोहब्बत से जो भी लीगल में होगा करेंगे। लेकिन मेरा एक ही मांग है सरकार से कि जो 400 से ज्यादा इलीगल अतिक्रमण है इसी आरे के अंदर, उसको भी डिमोलिशन कर दिया जाए सबसे पहले, तब मानेंगे कि आपने इंसाफ किया। खाली मुसलमानों को टारगेट करना बंद कर दो। तोड़फोड़ के दौरान जब मीडिया ने पुलिस अफसरों से बात की है तो उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सुरक्षा व्यवस्था के तहत यहाँ मौजूद हैं। बीएमसी के अधिकारी तोड़फोड़ कर रहे हैं, ज़्यादा जानकारी उन्हीं पर है। यहाँ पर आरे कॉलोनी में ये जो शासकीय प्रशासक है वसाहत के, इन्होंने यहाँ एक स्ट्रक्चर बना हुआ था कि जो एक ट्रस्ट बनी थी, एक वानखेड़े करके एक है, और उनके साथ 3 और भी ट्रस्टी है। उन्होंने ट्रस्ट बनाकर एक स्ट्रक्चर बनाया था, वो एक्चुअली अतिक्रमण ही था। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पूरे वेरीफाई कर दिए, उनको नोटिस भी दे दी थी, सफिशिएंट उनको टाइम दिया था। उसके बाद भी उन्होंने वो डिमोलिश नहीं किया, निकाल कर नहीं गए, इसलिए पुलिस को बंदोबस्त मांगा था, और वहाँ पर हमने बंदोबस्त दिया है। और डिमोलिशन की कार्रवाई अभी चल रही, ख़त्म होगी, यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अपने आरे प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने उसमें स्टडी की है, और उस स्टडी के अनुसार वो बता सकेंगे कि कितना पुराना स्ट्रक्चर। लेकिन ये है
कि ये शासकीय वसाहत पर अतिक्रमण किया हुआ था, कि जिन लोगों ने किया हुआ था उन लोगों की वो जगह नहीं थी, तो वो ताबे में जगह ले ली। जिन्होंने बनाया है जो वानखेड़े है और उसमें और 2-3 और भी उसमें सदस्य है, उसमें एक कुछ धार्मिक वाला ही स्ट्रक्चर था। जैसे कल भी हमने जैसे दिंडोसी एरिया में एक धार्मिक स्ट्रक्चर था, वहाँ भी एक स्ट्रक्चर डिमोलिश किया है, बीएमसी में हमें परवानगी दी थी, तो वहाँ का जैसे स्ट्रक्चर हमने डिमोलिश किया है वैसे यहाँ का भी स्ट्रक्चर डिमोलिश किया है। जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है उसको लेकर ये भी कहना था कि मामला कोर्ट गया हुआ था, 2 घंटे बाद कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले बीएमसी के अधिकारी भारी फोर्स के साथ बुलडोजर लेकर यहाँ पहुँच गए थे। प्रशासन का कहना था कि सरकारी ज़मीन पे दरगाह बनी हुई है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी दरगाह है। हालांकि मामले को लेके राजनीति जो है वो भी शुरू हो चुकी है। तमाम सियासी दल इसके ऊपर अलग अलग जो है बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। कार्रवाई की बात करें तो प्रशासन का साफ तौर पे कहना था कि जो कार्रवाई है वो सरकारी ज़मीन पे हमने की है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में ये विवाद जो है कब आके थमता है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।